बेईमानी भ्रष्टाचार का मतलब होता है गांव का, गरीब का, देश का हक जिन लोगों ने छीन लिया है। वो करीब 300 लाख रुपए बेईमानों ने मारा है, ये इनसे वापस लेना है और आगे से देश में कोई बेईमानी ना करे। इसके लिए हमने कहा बेईमानी कोई करे उसको फांसी पर लटकाओ, ऐसा कानून बनाओ इस देश में। बेईमान सीधे हो जाओ। और बेईमानी का सबसे बड़ा कारण एक फैसलों पर है नोट। वो जितने भी चोरों ने भर रखे भर रखे, वो इनसे वापस लेने का कानून बनवाना पड़ेगा। तो सारी चीज हो जाएंगे। बस एक काम करना, आप योग करते रहना और भारत स्वाभिमान के अभियान के साथ खड़े हो जाना। हम गांव को संभालो, हम देश में संभाल रहे सारे बात है। तो गांव की जो समस्या है, गांव की समस्या क्या है? बालकों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, आज पढ़ाई करने तो नौकरी की व्यवस्था नहीं, किसान के खेत में पानी नहीं बिक रही है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये तो एक दिन में दूर हो जाए बस। लेकिन ईमानदारी से कोई करे तो, ये तो मेरे बेटे ऊपर बैठे बैठे लुटते लुटते। तो भाई बेटा, ये सारा काम ठीक हो जाएगा। आप सबको भगवान को राजी रखे। और क्योंकि आगे भी जानो है ना, अब नहीं घड़ी दे रहे हो, अब मेरे काम ठंडी तो करोगा, बस हम लोगों को सारे लगाओ। मैं सुबह 3 बजे उठूँ, 10 बजे सौ को मारो, हम 10 बजे को गोली सुनो। अब आज टाइम बनो, मेरे साथ चलो, मेरी आवाज बनो। तो सबको भगवान राजी रखो, राजी रखेगा इस गांव का सदा भगवान भला करे। बोलो भारत माता की। बींज बाइला के लोगों में नव उत्साह संचारित कर राष्ट्र प्रेमी स्वामी रामदेव जी विशाल काफिले के साथ पहुंचे श्री गंगानगर के सानवत्सर के वासियों ने फूलों की वर्षा कर स्वामी जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। मंच पर वरिष्ठ नागरिकों ने युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपना प्रेम व्यक्त किया। तत्पश्चात स्वामी जी ने यहाँ के रहवासियों को अपने उद्बोधन में कहा, इतना सुंदर कार्यक्रम छोटे से गांव में, सबको खूब खूब आशीर्वाद। अब मैंने थोड़ी सी बात करनी है क्योंकि आज 10 सभाएं करनी है और टाइम मेरे पास 10 घंटा, रास्ता में आने जाने को भी टाइम। भाई बहनों, द्वारिका से 1 लाख किलोमीटर की यात्रा, हर दिन करीब 300 किलोमीटर चलना और हर दिन करीब 1 लाख लोगों की सफाई करना। एक बात तो जो मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में, मेरे प्राणों में उत्साह फूंकती है, वो ये, लोग कहते थे जमाना सो गया, लोग कहते थे जमाना सो गया, अब मैं देख रहा हूं पूरा जमाना ही जाग गया है। बैठ बैठ जाए। लोग कहते थे जमाना सो गया, मैं देख रहा हूं जमाना अब जाग गया है। सुबह उठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं और अपने चरित्र का, अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। योग करने वाले व्यक्ति की तबीयत अच्छी रहती है, अपनी तबीयत अच्छी रहती है, सुखी सुखी, और योग करने वाले का मन अच्छा रहता है, योग करने वाले की आत्मा अच्छी रहती है और योग करने वाले का आचार विचार आचरण अच्छा हो जाता है, चाल चलन अच्छा हो जाता है। सानवत्सर के लोगों को भारत स्वाभिमान अभियान से जोड़ने के पश्चात परम पूज्य स्वामी रामदेव जी बढ़ चले श्री गंगानगर के ही सदूल शहर की ओर। सदूल शहर में रात के 9 बजने के बावजूद लगभग 30,000 की बड़ी संख्या में लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए इकट्ठा हुए। मंच पर गणमान्य लोगों ने चरण स्पर्श कर राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर स्वामी जी का अभिवादन किया। सादुल शहर के निरंकारी मिशन के धर्मगुरुओं ने भी स्वामी रामदेव जी को तलवार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में धार्मिक एकता का अद्भुत संगम के रूप में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी टोपी और शॉल भेंट कर अपने प्रेम को प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने भी अपने मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर समस्त राष्ट्र को भाईचारे का संदेश दिया। यहीं पर ब्रह्म कुमारी की ओर से भी स्वामी जी को सम्मानित किया गया।
वैष्णवी धर्म को मानने वाले स्वामी रामदेव जी ने यहाँ के रहवासियों के साथ साथ पूरे राष्ट्र को धार्मिक सौहार्द और प्रेम से जीवन जीने की प्रेरणा दी। आज बहुत धूप में हमारे सभी सादुल शहर के भाई बहन माताएं इंतजार कर रहे थे, बाबा आएंगे, पहले योग सिखाएंगे, शरीर तंत्र में जो गड़बड़ी आ गई है उसको भी ठीक करेंगे, और ये लोक तंत्र में भी जो गड़बड़ी आ रही है इसका भी इलाज बताएंगे। दोनों बड़ी बीमारी है, देह में भी बीमारी आ गई और देश में भी, शरीर तंत्र भी गड़बड़ हो गया और लोक तंत्र में भी। शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर में ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर फेल, किडनी फेल, दिमाग फेल, सब कुछ फेल हो रहा है। भीतर का सिस्टम भी फेलियर हो रहा है और बाहर का सिस्टम भी। तो पहले अपने से शुरू करते हैं यात्रा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े ठीक, गला ठीक, और ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, एनर्जी का लेवल हाई रहेगा, एलर्जी सब गायब। मैंने एक फिजियोथेरापिस्ट से पूछा, मैंने कहा भाई किसी की किडनी कमजोर हो जाए तो क्या एक्सरसाइज है? बोले ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हम इनके सिलेबस बदलने पड़ेंगे सबके। ये किडनी की एक्सरसाइज है, और ये तो अनपढ़ आदमी ने भी पूछ लो, एक्सरसाइज करने से तंदुरुस्ती ठीक रहती है। ये तो बड़े बुजुर्ग, और अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया, एक एक एक्सरसाइज के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। तो ये पेट की एक्सरसाइज है, ये किडनी की एक्सरसाइज है, ये लीवर की एक्सरसाइज है। लीवर यहाँ है, पेनक्रियाज यहाँ है, स्टोमक यहाँ है, आंत यहाँ है। 32 फीट की है, यूं 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 गोल गोल घूमा है, 32 फीट की। और ये इसी से सारी खुराक मिले, आंत से सारी खुराक मिलती है, लीवर को देती है, लीवर फिर पूरे शरीर को देता है। आंत से जाएगा कैल्शियम तो हड्डी मजबूत रहेगी, आंत से जाएगा मसल, ये प्रोटीन तो ये मजबूत रहेंगे, आंत से जाएगा आयरन तो खून पूरा रहेगा, आंत से जाएंगे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारी ताकत शरीर को कहां से मिलती है बोलो? आंत से। किससे? आंत से। आजकल लोगों की आंत भी कमजोर हो गई, तो कुछ तो इतने दुबले पतले, उनके फोटो खिंचवाओ तो ऐसा लगे जैसे एक्सरे करवा दी हो, और कुछ इतने मोटे तगड़े फुटबॉल, उनका पता ही नहीं इनका पेट कड़ा है, हाथ है कहां, किडनी कहां है, सब घोड़ मथोड़ हो गया। सारा मामला एकदम फिट रहना चाहिए, पूरा शरीर कसा हुआ, भुजाएं कसी हुई, सीना कसा हुआ उभरा हुआ, पेट सिकुड़ा हुआ, पूरा शरीर, कुल्ले भी थोड़े से उठे हुए, यूं नहीं कि कुर्सी लेके चल रहे हो। कुछ इतने दुबड़े पतले सुबह से शाम तक पैंट ही खींचते हैं, वो भी ठीक नहीं, और ये ज्यादा मोटे हो जाए तो भी पूरा भारी भरकम मॉडल ही बदल जाता आदमी। देखो फर्स्ट क्लास। एक सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में कितनी बार? 300 बार। जिसका पेट हिलेगा, किडनी हिलेगी, उसकी किडनी में पथरी बचेगी, पहाड़ टूट जाएगा पथरी के दीवार से। ये सच्ची बात है एकदम। देखो मैं योग के बारे में तो बात कर रहा हूँ ना, कोई किताबों से पढ़ के नहीं कर रहा। अब रोज मुझे सुबह देखते हो, लाइव देखते हो, अभी भी लाइव देख रहे हो, वो टीवी पर लाइव देखो, अब तो सिद्ध ही लाइव है। मैं कुछ किताबें पढ़ के योग की बात नहीं बताता, मैंने जो महसूस किया, जो साइंटिफिक रिसर्च किया, ये योग तो है करोड़ों वर्ष पुराना, पर इस योग के करने से क्या होता है ये हमने एक्सपीरियंस से, रिसर्च से पता लगा है। देखो किडनी में कपत, स्टोन खत्म, गाल ब्लैडर में स्टोन खत्म, और जो करेगा उसको स्टोन होगा ही नहीं, जो करेगा उसको कब्ज होगी ही नहीं, जो करेगा कपालभाति उसकी हड्डियों की कमजोरी रहेगी, 100 साल तक गोडे नहीं दुखेंगे, कमर नहीं दुखेगी, केमिकल, हार्मोन, सॉल्ट सब भीतर से है एकदम फर्स्ट क्लास, सब कुछ लेवल में रहेगा,
कोलेस्ट्रॉल भी लेवल में रहेगा, पेट भी लेवल में रहेगा, शुगर भी लेवल में रहेगी, सारी चीजें भीतर लेवल में रहे तो कोई बीमारी नहीं। संतुलन ही स्वास्थ्य है। क्या है बोलो? संतुलन ही। तो योग से संतुलन हो जाता है भीतर का। टीवी पर तो देखते ही हो, लेकिन प्रत्यक्ष का कुछ आनंद और है। अब टीवी पर तो देख लो गंगा जी ने, लेकिन नहा तो नहीं सको। केवल देख तो रहो लेकिन खा नहीं सको। आजकल तो इंटरनेट और टीवी का इतना एडवांस जमाना हो गया, इंटरनेट पे एक दूसरे की फोटो देख के शादी करवा ले। शादी तो करा सके लेकिन बालक पैदा ना हो इंटरनेट पे। प्रत्यक्ष तो जो रिजल्ट जो लाइव है ना, उसका तो अलग ही है। तो भाई बहनों, डिस्टेंस एजुकेशन तो योग की बहुत ली। आज जो है एकदम प्रैक्टिकल एजुकेशन। ये सारा शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। कपालभाति करने वालों को इनफर्टिलिटी की समस्या, माताओं बहनों का यूट्रस में प्रॉब्लम, ओवरी में प्रॉब्लम, फिलिपिन ट्यूब में प्रॉब्लम, ओवम में प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा की प्रॉब्लम, इन्हीं से तो बच्चा ना होने की समस्या होती है। पुरुषों को स्पर्म की प्रॉब्लम और दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, कपालभाति से सब ठीक। किडनी एकदम ठीक। और इससे और क्या क्या ठीक? आते ठीक, फिर कोलाइटिस की बीमारी नहीं, लिवर ठीक, हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं, पेनक्रियास ठीक तो डायबिटीज की बीमारी नहीं, और फेफड़ा ठीक तो ब्रोंकाइटिस की बीमारी नहीं, हार्ट ठीक तो फिर बीमारी कहां होगी? थायराइड एकदम ठीक। ये सारा कपालभाति से कवर हो गया। ये भस्त्रिका से ये ज्यादा कवर होता है, कपालभाति से नीचे वाला कवर हो गया। फिर और ज्यादा ये भीतर वाला और ठीक करना है तो इसके ये 15 मिनट करना है। फिर इसके बाद कितने भयंकर रोग हो, मैंने गैस कब्ज एसिडिटी से लेकर के कैंसर तक मिटाया। 4 करोड़ लोगों को ऐसे प्रैक्टिकल बैठा के सिखाया है जैसे आप बैठे हो। और डीवीडी देख के, पुस्तकें पढ़ के और टीवी पर देख करके, सीख करके आज पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों में 100 करोड़ से ज्यादा लोग योग कर रहे हैं और उससे आरोग्य पा रहे हैं। इसके बाद एक बाह्य प्राणायाम होता है। इसमें फिर बाह्य प्राणायाम लगा के बीच में से पेट को निकाल दो, साइड से दबा दो, बीच में से निकाल दो, फिर गोल घुमा दो तो नोली क्रिया हो जाती है। तो पेट हिलाणु है, कोई पड़ोसी को थोड़ी हिलाणु है। तन काबू में नहीं, मन काबू में नहीं, जुबान काबू में नहीं, दिमाग काबू में नहीं, बौड़ों की तरह घूम रहे। ऊंचाई ये गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत जोरदार। अंदर खींचो है, कभी तो हम उल्टो करो। ये उल्टा ऐसे नहीं, कैसे? इसके बाद अनुलोम विलोम, देखो ऐसे होता है। नाक ने, दाएं नाक ना अंगूठा से बंद करना, बाएं नाक ने 20 की दौड़ से, बाएं से भरा, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ दिया। इसके फायदे सुन लो, आराम आराम से आंखें बंद करके करना, इससे मन हो जाएगा एकदम शांत। आजकल एक बीमारी होगी स्ट्रेस, सब बोलते हैं स्ट्रेस, तनाव। तनाव से आदमी को गुस्सा आता है, तनाव से आदमी नाराज होता है, तनाव से आदमी दुखी होता है। हाँ? सुबह से